हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय नागरे। आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे घड़ी के बारे में। तो घड़ी में हमने इसकी बेसिक जानकारी थोड़ी सी पहले पढ़ ली थी। अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से और कैसे आएंगे क्वेश्चन, जिससे कि हमारा एक भी क्वेश्चन बाहर ना छूट पाए। ठीक है। इसमें घड़ी में मेनली वो 3 टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। एक तो वो पूछेगा दर्पण प्रतिबिंब, एक कोण, वो तीसरा समय ज्ञात करना। घड़ी में इसके अलावा क्वेश्चन बनते ही नहीं। ठीक है। तो हमको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से याद करना है। एक तो दर्पण प्रतिबिंब में वो पूछेगा क्षैतिज दर्पण, जिसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब, और दूसरा पूछता है ऊर्ध्वाधर दर्पण, जिसको बोलते हैं हम साधारण दर्पण। एक तो क्वेश्चन वो ये पूछ लेता है कि घड़ी अगर टंगी हुई है और इसके सामने दीवार में इसका प्रतिबिंब दिख रहा है तो सामने टाइम क्या होगा, यानी कि दीवार पे टाइम कितना दिख रहा है, जो घड़ी में टाइम हो रहा है उसका कितना दिख रहा है। और क्षैतिज में ये पूछ लेगा कि घड़ी अगर टंगी है और उसमें कुछ टाइम हो रहा है तो ज़मीन पे अगर पानी गिरा है तो उसमें देखने पर उसका टाइम क्या होगा। ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चन पहले देख लेते हैं तो उसको फिर उसके बाद पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। पहले हम देखते हैं जल प्रतिबिंब। पहले हम पढ़ते हैं क्षैतिज दर्पण, या फिर इसको ही क्या बोलते हैं, जल प्रतिबिंब। ठीक है। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, यदि घड़ी में 2:40 हो रहे हो तो उसको जल में देखने पर उसको जल में देखने पर या फिर ऐसा आ सकता है कि उसका क्षैतिज प्रतिबिंब बन रहा है। क्षैतिज प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्षैतिज प्रतिबिंब में उसमें समय कितना दिखेगा, या फिर कितना प्रदर्शित करेगा, समय कितना दिखेगा। ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है, यदि किसी दीवार पे घड़ी लगी है, कोई भी दीवार पे घड़ी लगी है और वो दीवार पे घड़ी में बज रहे हैं 2:40। ठीक है। और अगर फर्श पे पानी गिरा है और अगर वहाँ पूछ ले कि जो प्रतिबिंब बन रहा है फर्श पे, तो उस पर कितना कोण बना रही है, नहीं यानी कि उस क्षैतिज पे कितना समय हो रहा है, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। इसकी सिंपल सी ट्रिक मान लो या फिर इसकी मेथड ही है। तो इसको मेथड क्या है कि इसमें हमेशा जो भी समय दिया है उसमें 7:30 को जोड़ देना है। ये कितना हो गया, पहले तो 70 और 9:70 हो गए। अब इसको क्या कि यह अगर 9 से ज़्यादा या अगर 12 से ज़्यादा हो तो इसको 24 में से घटाएंगे, और अगर ये 60 से ज़्यादा हो तो इसको 120 में से घटाएंगे। ठीक है। तो क्या किया है, ये अपने 12 घंटे से कम है तो इसको किससे घटाएंगे, सिर्फ वो 12 से। और ये है 70 तो इसको कितने में से घटाएंगे, 120 में से। अगर ये 60 से कम होता तो इसको सिर्फ 60 में से घटाते। ठीक है। 9 और ये 70, इसको घटा दिया तो 12 में से 9 गए तो कितने बचे, 3, और 12 में से 7 गए तो 5। तो इसका मतलब क्या है कि जाने क्षैतिज में देखने पर उसमें कितना बजेगा, 3:50। ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे हमको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर किसी दीवार पर घड़ी लगी है, दीवार पर घड़ी लगी है, वह उस घड़ी में समय 10:50
उस घड़ी में समय, उस घड़ी में समय, 1 मिनट, अच्छे से दिख रहा है। उस घड़ी में समय 10:50 हो रहे हो, तो उसका जल प्रतिबिंब में कितना दिखेगा, उसके जल प्रतिबिंब में कितना समय होगा, कितना समय होगा। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे के वैसे ही करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। जो 10:50 दिया हुआ है इसमें 7:30 जोड़ देंगे, कितने हो गए, 5 3 8, 80 और 10 और 7 17। तो अगर 12 घंटे से ज़्यादा हो तो इसको किस में से घटाएंगे, 24 में से। और अगर ये 60 मिनट से ज़्यादा हो तो इसको किस में से घटाएंगे, 120 में से। ठीक है, तो इसमें घटाया 24 में से और इसको घटाया 120 में से। 24 में से 17 और ये घटाया 80। ठीक है, तो ये 0, यहाँ 4, 40 और ये 7। ठीक है, तो जल प्रतिबिंब में उसका कितना बजेगा, 7:40। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप मुझे करके बताइएगा कमेंट करके। अगर क्वेश्चन है, अगर किसी दीवार पे 12:10 हो रहे हो, अगर कोई दीवार पे घड़ी लगाई है और जिसमें 12:10 हो रहे हो, तो उसके जल प्रतिबिंब में हमको कितना टाइम दिखेगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप करके बताइएगा। हम अब अगले बात करते ऊर्ध्वाधर दर्पण की। ठीक है, ये हमने क्षैतिज दर्पण की बात कर ली थी, इसको अच्छे से समझ लिया। अब ऊर्ध्वाधर दर्पण, ऊर्ध्वाधर दर्पण में क्या, जो साधारण दर्पण है, इसका मतलब ये है कि अगर दीवार पे कोई घड़ी लगाई है, ठीक है, और उसके सामने वाली दीवार पे उस घड़ी की परछाई है, तो उस यानी कि दीवार पे जो घड़ी का प्रतिबिंब वो दिख रहा है, उस घड़ी में कितना समय होगा। ठीक है, ये होते हैं ऊर्ध्वाधर के क्वेश्चन। इसको भी करने की एक सिंपल मेथड देखते हैं, आइए देखते हैं। ऊर्ध्वाधर या दर्पण में देखने पर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। जब घड़ी में 9:50 हो रहे हो, तो सामने उसकी दीवार पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब में देखने पर समय क्या होगा, ठीक है, कोई घड़ी अगर लगी है किसी दीवार पे, तो उसके सामने अगर प्रतिबिंब बन रहा है उसका दीवार पे, तो उस प्रतिबिंब में हमें क्या दिखाई देगा, यानी कि उस प्रतिबिंब में हमें समय कितना दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 9:50। ये हमारा क्वेश्चन ही दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, इसको क्या, पूरे 12 घंटे के कितने, 11 घंटे और 60 मिनट, 11 घंटे और 60 मिनट में से इसको घटा देंगे।
सिंपल है, एक चुटकियों में आंसर आ जाएगा। दो बजकर 10 मिनट। इसका मतलब क्या है कि सामने दीवार पे देखने पर हमें कितना दिखाई देगा, 2:10। एक क्वेश्चन और हम करते हैं जिससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऊर्ध्वाधर के क्वेश्चन। ठीक है, ये वाली कौन सी मेथड है, ऊर्ध्वाधर और दर्पण में देखने पर। जब किसी वस्तु के सामने, ये मतलब किसी घड़ी के सामने अगर दीवार पे कोई दर्पण लगा है और उसमें उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तब ये वाली मेथड हमको लगाना है। क्वेश्चन लिखते हैं, यदि दीवार पर कोई घड़ी का समय 3:20 हो रहा है, वह सामने दर्पण में देखने पर सामने दर्पण में उसका प्रतिबिंब दिख रहा है,